दोस्तों, अगर हम धरती की सतह से ऊपर आसमान की तरफ जाने की बात करें तो हम इंसान तो चांद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या हम इंसानों ने धरती के अंदर कोर तक कभी पहुंचने की कोशिश की है? जी हाँ, बिल्कुल की है। 24 मई 1970 में रशिया ने इस काम को अंजाम देने की एक काबिले तारीफ कोशिश शुरू की, जिसे हम कोला सुपर डीप बोर होल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन 20 सालों से भी ज्यादा वक्त तक खोदने के बाद वो सिर्फ 40,230 फीट तक ही खोद पाए थे। लेकिन इतनी गहराई तक पहुंचने के बाद उस गड्ढे के एकदम डीपेस्ट पॉइंट का टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो गया था, और इतने ज्यादा हीट में वहां पर कोई भी ड्रिलिंग मशीन काम ही नहीं कर रही थी। इसीलिए मजबूरन इस गड्ढे को 1992 में सील कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे वैज्ञानिकों को धरती के सेंटर या कोर के बारे में उतनी गहरी जानकारी नहीं है। धरती के सरफेस से इसके सेंटर की दूरी लगभग 6500 किलोमीटर है, और सरफेस से लेकर सेंटर तक धरती अलग अलग लेयर्स में बटी हुई है। रिसर्चर्स के मुताबिक जब पास्ट में पृथ्वी ठंडी होने लगी, तब भारी मटेरियल्स पृथ्वी के एकदम सेंटर यानी कोर लेयर्स में चले गए, और हल्के मटेरियल्स क्रस्ट लेयर पर आ गए, जो कि इसका ऊपरी हिस्सा था। इससे ये पता चलता है कि धरती के सभी लेयर्स अलग अलग प्रॉपर्टीज में बनी हुई है और अलग अलग कंडीशन में मौजूद है। इन सभी लेयर्स के बारे में ठीक से जानने के लिए चलिए पृथ्वी के अंदर चलते हैं। पृथ्वी के अंदर जाने के लिए हमें उस जगह से जर्नी शुरू करनी होगी जहां पर हम रहते हैं, यानी पृथ्वी का सबसे बाहरी लेयर, जिसे हम क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये लेयर खासकर चट्टान, पत्थर और मिट्टी जैसे लूज मटेरियल से बनी है। इस क्रस्ट का टेम्परेचर इसके अंदरूनी पार्ट्स में करीब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ये पृथ्वी के सभी लेयर्स में से सबसे पतली है, इसीलिए भूकंप आने पर यही क्रस्ट बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। क्रस्ट महासागरों से लगभग 5 किलोमीटर की गहराई में और महाद्वीपों से लगभग 30 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। यानी अगर कोई महासागर की सतह से 5 किलोमीटर तक की खुदाई करे तो वो धरती की अगली सतह पर पहुंच जाएगा। वहीं दूसरी ओर किसी महाद्वीप से इसके अगले लेयर तक पहुंचने के लिए उसको 30 किलोमीटर तक की खुदाई करनी पड़ेगी, और यही खुदाई करते करते हम पहुंच जाएंगे धरती के दूसरे लेयर यानी मेंटल पर। मेंटल करीब 2900 किलोमीटर तक गहरा है, और ये सुपर हीटेड रॉक से मिलकर बनी है। पृथ्वी की सबसे बड़ी लेयर मेंटल 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इसका ऊपरी लेयर क्रस्ट और आउटर मेंटल से बनी है, जिसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। क्रस्ट और आउटर मेंटल से बनी लिथोस्फीयर को हम धरती का शेल कह सकते हैं। जिस तरह अंडे अपने शेल की मदद से अंदर के लिक्विड हिस्से को रोक कर रखता है, ठीक वैसे ये लिथोस्फीयर अपने नीचे बनी सेमी लिक्विड लेयर स्टेनोस्फीयर को क्रस्ट तक जाने से रोकता है। फिर भी कई बार लावा इस लिथोस्फीयर की खाली जगहों से ट्रेवल करके धरती के सरफेस तक पहुंचता है, जिससे कि वोल्केनिक इरप्शन होता है। स्टेनोस्फीयर एक प्लास्टिक जैसी मटेरियल से बनी है, जिसकी प्रॉपर्टीज कुछ सिलिकॉन पॉलीमर की तरह है। इसी वजह से सॉलिड लिथोस्फीयर सीनेटर स्टेनोस्फीयर के ऊपर हमेशा ही तैरता रहता है। मेंटल की ऊपरी लेयर लिथोस्फीयर और नीचे मौजूद स्टेनोस्फीयर लेयर के बीच बहुत ही ज्यादा तापमान में डिफरेंस की वजह से नीचे से ऊपर की तरफ हीट करंट्स उत्पन्न होता है, जो हीट को गर्म मेंटल से ठंडे आउटर मेंटल तक ले जाती है। अब हम जाएंगे हमारी धरती के कोर भाग में। धरती का कोर मेंटल की तरह 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कोर के ऊपरी हिस्से को आउटर कोर और एकदम सेंटर यानी अंदरूनी हिस्से को इनर कोर कहा जाता है। आउटर कोर लगभग 2260 किलोमीटर गहरी एक लिक्विड लेयर है, मगर ये बना है आयरन मेटल से। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 4900 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से सभी आयरन लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। इस आउटर कोर के बिना धरती पर कभी भी लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती, क्योंकि आउटर कोर में लिक्विड मेटल्स के मूवमेंट से ही धरती की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही हम कंपास का यूज कर पाते हैं। अब यहाँ से और नीचे जाते ही हम धरती के एकदम सेंटर में पहुँच जाएंगे, जिस हिस्से को इनर कोर कहा जाता है। 1200 किलोमीटर गहरी ये लेयर सॉलिड आयरन और निकल से मिलकर बनी होती है, और यहाँ का टेम्परेचर 6500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद कैसे ये इनर कोर सॉलिड स्टेट में पृथ्वी के अंदर प्रेजेंट है। इसका जवाब देते हुए वैज्ञानिकों ने कहा कि ये इनर कोर्स दूसरे लेयर्स के प्रेशर के कारण ही सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, क्योंकि मोर प्रेशर मींस हायर बॉइलिंग पॉइंट। इसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके प्रेशर कुकर में खाना बनता है, जहां
पर ज्यादा प्रेशर के चलते चीजें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पर बॉईल होती हैं। मगर पृथ्वी की गहराई में इतने लेयर्स और उनकी इस कंडीशन के बारे में हमारे साइंटिस्ट को आखिर कैसे पता चला? दरअसल पृथ्वी के अंदर की बनावट को स्टडी करने के लिए वैज्ञानिकों ने सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया। सिस्मोग्राफ की टाइमिंग और स्ट्रेंथ हमें पृथ्वी के अंदर बिना देखे ही इसकी इंटीरियर बताती है, जो भूकंप और इंसान द्वारा विस्फोटों के कारण उत्पन्न होता है। ये एनर्जी वेव्स पृथ्वी की गहराई में मौजूद रॉक्स की डेंसिटी बदलने पर उत्पन्न होता है। इसके अलावा वैज्ञानिक डीप रॉक्स के ऊपर भी स्टडी कर रहे हैं। जब वोल्केनिक इरप्शन की वजह से पृथ्वी की गहराई में से मैग्मास बाहर आती है, तब इन पत्थरों को एनालाइज करने पर साइंटिस्ट को पृथ्वी की गहराई में मौजूद मेटल्स के प्रॉपर्टीज और इंटीरियर्स का पता लगता है। और इसी तरह इन सारी इंफॉर्मेशंस के बारे में वैज्ञानिक बिना धरती के कोर तक पहुँचे पता लगा चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लॉजिकल लोर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। शुक्रिया।